औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आपके लिए लेके आए हैं एक नई वीडियो में दोस्तों से मुलाकात होती है, बातचीत होती है और बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ दोस्तों ने नीले को के बीच में से तेज़ाबी तांबा निकाला और उन्होंने बाज़ार भी किया, उनको बहुत मुबारक हो। और साथ साथ नसीहत कह लें, गाइडेंस कह लें कि इर्द गिर्द का ख्याल रखें, लोगों की हेल्प करें। हमें सिर्फ़ और सिर्फ आपसे ये चाहिए कि आप मखलूक से मोहब्बत करें, मालिक की मखलूक से मोहब्बत करें। तो नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, कोशिश करें कि उसके ऊपर कॉल ना करें। तो दोस्तों अब मुझे बात टाइम भूल जाता हूँ, शायद ये पहले भी मैंने आपको नुस्खा डाला हो या ना डाला हो। कई दोस्त जो हैं वो चांदी का रंग मांगते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा एक नुस्खा आपके लिए लेके आए हैं। करना यूँ है, आपने कि 50 ग्राम आप ले लें हीरा कसीस, सब्ज़ काई भी जिसे कहते हैं। 50 ग्राम आप ले लें हीरा कसीस और एस्टिक एसिड में इसको अच्छी तरह से खरल करें। कम से कम 1 घंटा खरल करके चूल्हे पे रख के उसे आग दे दें, वरना बंद करके 2 किलो की आग दे दें। इसे दोबारा खोलें, दोबारा इसे खरल करें एस्टिक एसिड से 1 घंटा, अभी चूल्हे पे रख के या वैसे ही बंद करके 2 किलो की आग दे दें। ये टोटल आपने 3 अमल करने हैं। एस्टिक एसिड अगर जिन दोस्तों को नहीं मिलता वो सिरका यूज़ कर सकते हैं, बाज़ारी सिरका कर लें, थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, काम बन जाएगा। अब ये आपके पास हासिल हो गया सुर्ख रंग का पाउडर। इस पाउडर में से आप 10 ग्राम पाउडर ले लें और इस 10 ग्राम पाउडर में आप 18 ग्राम सुरमा, ये आँखों में डालने वाला जो सुरमा होता है, ये डलियों की शक्ल में मिलता है, सॉलिड एंटीमनी जिसे कहते हैं। तो 18 ग्राम सुरमे को पीस के इसके बीच में शामिल करें 10 ग्राम में, और 6 ग्राम इसमें सुहागा खूब अच्छी तरह से कम अज़ कम 2-3 घंटे खरल करें। खरल करने के बाद इस बर्तन को आप चूल्हे पे रख दें, खूब आग दें अच्छी तरह से, धुआं शुआं थोड़ा बहुत उड़ेगा। जो चूल्हे पे नहीं देना चाहते आग, वो इसको यूँ करें कि बंद करके तो 5 किलो की आग दें। दोनों सूरतों में ठीक है। अब ये जो कुछ आपके पास बचेगा इसको आप खरल करके रख लें। ये चांदी का रंग है। ये जो लोग जिस्त की चांदी बनाते हैं, जो लोग कली की चांदी बनाते हैं और जो पारे की चांदी बनाते हैं, ये उसका रंग है। चांदी के रंग जब बताए जाते हैं तो ज़रा थोड़ा सा गौर किया करें और बना के जिन लोगों ने रख लिए हैं तो ज़ाया ना किया करें। बास टाइम ऐसा होता है कि एक कलर एक तरीके से बनी हुई चांदी के ऊपर काम करता है, दूसरी पे नहीं करता। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है, लेकिन वो किसी दूसरी चीज़ पे लाजमी काम करता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त ये इसलिए भी है कि ये आपकी चांदी को हुजम भी दे देता है, तेज़ाबी भी करता है और हुजम भी देता है। ये बड़ी कमाल की चीज़ है और बिल्कुल आसान है, कोई लंबा चौड़ा नहीं, कोई पुटे नहीं देनी आपको, कोई बार बार खरल नहीं करना, बूटियों का रस नहीं डालना, कोई जहरीले केमिकल नहीं यूज़ करने, बिल्कुल सादा तरीन आपको ये मैंने बताया। और ये काम की चीज़ है, जो दोस्त जानते हैं इन चीज़ों को वो तो इसको अप्रिशिएट करेंगे। अनाड़ी के लिए फिर वही बात है, जैसे कि अभी पीछे भी एक किसी वीडियो में किसी ने कहा था, और जिन नहीं बनाया नहीं तो बनेगा कैसे भाई। जिन्होंने बनाया उन्होंने
पिक्स भी सेंड कर दी, वीडियोस भी सेंड कर दी, शुक्रिया भी अदा कर दिया, बाज़ार भी कर लिया। जिन्होंने तांबे और नीला था और नशादर से एसिड प्रूफ कॉपर निकाला, उन्होंने बाज़ार कर दिया। और ये खुशी की बात है हम सब के लिए, सब दोस्तों के लिए, कि हमारे दोस्त कामयाब होते हैं। दोस्तों, एक बात पूछनी है, बड़ी पुरानी बात है। 1980 में एक हमें शख्स मिला, चपड़ासी था। वो सांप के ऊपर कोई फूंक मारता था तो सांप बिल्कुल एक जगह पे इकट्ठा हो जाता था, फिर फूंक मारता था तो सांप चलना शुरू हो जाता था। उसने हमें ये कहा कि उसका ये ख़ानदानी अमल है और जहाँ तक उसकी नज़र है वहाँ तक ये काम करता है। अनपढ़ बंदा था, तो हमने उस वक्त बड़ी कोशिश की, उसे लालच भी थोड़ा सा दिया, लेकिन वो काम नहीं बना हमारा। उसने वो इसम या मंत्र जो भी उसके पास था नहीं बताया। लेकिन ये बात कंफर्म है कि वो कोई लंबा चौड़ा मंत्र नहीं था। जैसे वो कुछ मंत्र होते हैं, सर्प की लूँ, बला की लूँ, बला बला बला, तो वो ऐसा लंबा चौड़ा नहीं था, क्योंकि सांप की बहुत स्पीड होती है। तो कोई मुख्तसर सा था, फ़ौरन फूंकता था वो, तो सांप जो था वो इकट्ठा हो जाता था बिल्कुल जलेबी की तरह, और उसे पकड़ लें तो वो काटता नहीं था, वो अपने आप के अंदर ही घुसता चला जाता था। फिर जब उसे ज़मीन पे रखें और वो जब फूंक मारता था तो वो चलना शुरू हो जाता था। तो अगर किसी दोस्त के पास ये अमल हो, मुख्तसर सा अमल है, तो बड़ी मेहरबानी। बड़े अरसे से मैं इस अमल की तलाश में हूँ, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे बताए। ऐसे ही शौक़ है तो चलें, हम आपका शौक़ पूरा कर रहे हैं, आप भी हमारा थोड़ा सा शौक़ पूरा कर दें। तो जिस दोस्त के पास हो, ये याद रखें कि मंत्र कोई लंबा चौड़ा नहीं होगा, कोई एक लाइन का भी नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल मुख्तसर है, क्योंकि सांप की स्पीड होती है। अगर लंबा मंत्र पढ़ेंगे इतनी देर में वो निकल जाएगा वो, तो वो बस कोई एक आध लफ्ज़ होता था, वो पढ़ के यूँ फूंकता था तो सांप उसी वक्त इकट्ठा हो जाता था। तो बराए मेहरबानी किसी को अगर पता हो तो लाजमी बताएं और इस अमल को देखें, सोचें और करें। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों से यही है कि सोच समझ के अमल किया करें, तरीके से किया करें, चीज़ों को ज़ाया मत करें, अपने वक्त को ज़ाया मत करें। मालिक आपको कामयाबी देगा। फिर होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।